नमस्कार, मैं हंसू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशा तस्करी से अर्जित 81 लाख रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति फ्रीज। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला, परिवादी पक्ष ने थाना में दिया सांकेतिक धरना। थानों में पुलिस जवानों ने नहीं मनाई होली, वेतन विसंगतियां दूर करने व बजट में कुछ नहीं देने को लेकर जताया विरोध। वृंदावन से आए कलाकारों ने बिखेरे खुशियों के रंग, राधा कृष्ण के साथ खेली फूलों की होली। अब खबरें विस्तार से। जिले भर की पुलिस थानों में इस बार होली की रंगत फीकी रही। बजट में पुलिस कर्मियों के लिए कई घोषणा नहीं करने से खफा पुलिस कर्मियों ने इस बार थानों में होली नहीं मनाने का निर्णय लिया। इस तरह इस बार पुलिस थानों व पुलिस लाइन में होली की रंगत फीकी रही। शनिवार को पुलिस लाइन में पुलिस उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक अरशद अली की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों ने जमकर होली खेली। ढोल नगाड़ों के बीच होली गीतों पर पुलिस अधिकारी खूब झूमे, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशियां बांटी। पुलिस के जवान पुलिस लाइन में अधिकारियों के लिए टेंट लगाकर तथा नाश्ते की व्यवस्था कर चले गए। डीआईजी अरशद अली ने बताया कि 2 दिनों तक पुलिस जवानों ने अच्छी ड्यूटी दी, इसके कारण लोगों ने त्योहार खुशी से मनाया। कुछ जवानों की नाराजगी है, वह होली नहीं खेल रहे हैं, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। इस बीच जिले के सभी पुलिस थानों में इस बार होली का पर्व नहीं मनाया गया। वेतन विसंगतियां दूर करने और पुलिस कर्मचारियों की सरकार की ओर से बजट में कुछ नहीं देने सहित कई मांगों को लेकर पुलिस कर्मियों ने विरोध जताया। इसके चलते अन्य वर्षों की भांति इस बार पुलिस थानों में न तो रंग और गुलाल उड़े और न ही डीजे की धुन पर पुलिसकर्मी थिरके। पुलिस कर्मियों ने बताया कि सुरक्षा उनके कंधों पर है, इसलिए वे प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन यूं विरोध तो जता ही सकते हैं ताकि खाकी की समस्याओं पर भी सरकार की निगाहें पड़ सके। पुलिस की होली मनाई जा रही है और 2 दिन पुलिस जवानों ने बहुत अच्छी ड्यूटी की और इसलिए पूरी जनता ने बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया। और कल जुमा भी था और धुलंडी भी थी। जवानों ने मुस्तैदी से ड्यूटी की और इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छा त्योहार मनाया गया। तो आज पुलिस की होली है और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ बच्चों की नाराजगी है और कुछ मौसम का भी असर है और ये बात इनकी ठीक है, वो बात ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। बाकी ठीक है सब। डीपीसी के मामले में करके हमने आज होली नहीं मनाई है। मांगे तो बहुत है, कोई भी मांगे पूरी नहीं हो रही है पुलिस की जवानों की। सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई मैच का पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है जी, कोई हर ड्यूटी अलाउंस नहीं बढ़ाया जा रहा है, नहीं कोई छुट्टी की मामला है। सब तो साहब डीपीसी कहेंगे एक बार डीपीसी नहीं लागू की ना उन्होंने जी। प्रमोशन का नुकसान ही हो रहा है सब जी। अब इनका तो यूनियन है आरपीएस आईपीएस की तो जी। गांव मक्कासर में पुरानी रंजिश के चलते गली में जा रहे युवक को रोककर उस पर हमला करने, बचाव करने आए चचेरे भाई पर धारदार हथियार से वार कर चोटें मारने, फिर घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर रुपए व कान की बाली छीनकर ले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में 11 पुरुष महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवादी पक्ष के लोगों ने ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह और जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में जंक्शन पुलिस थाना में सांकेतिक धरना दिया। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ से मुलाकात कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के अनुसार भरतलाल नायक निवासी वार्ड 8 मक्कासर ने लिखित रिपोर्ट पेश की कि गुरुवार रात्रि करीब 8 बजे उसका भतीजा राजकुमार गांव मक्कासर अपने घर से निकलकर उसके घर आ रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर हैप्पी, अंग्रेज, संदीप उर्फ दीपू, नौरंगलाल, छनी सोरगर, कुलदीप, गजुपुत्र लालचंद, किरणा, फौजी, रेशमा, वेद प्रकाश निवासी मक्कासर पहले से गली में चौराहे पर घात लगाकर बैठे थे।
जब उसका भतीजा राजकुमार चौराहे पर पहुंचा तो इन लोगों ने उसके भतीजे पर जानलेवा हमला कर दिया। शोर मचाने पर उसका लड़का सीताराम मौके पर पहुंचा। हमलावरों ने उसके लड़के सीताराम के साथ भी मारपीट की। इससे उसके लड़के सीताराम के सिर में चोटें लगी हैं। उसकी पत्नी व छोटा लड़का करण इलाज के लिए सीताराम को अस्पताल लेकर गए। पीछे से हमलावरों ने उनके घर पर भी हमला कर दिया और घरेलू सामान के साथ तोड़फोड़ की। घर में संदूक में रखी नकदी और उनकी पुत्र वधू की कान की बालियां लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश एएसआई जयसिंह के सुपुर्द किए है। उधर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ के अनुसार मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है, लेकिन सभी फरार हैं। पुलिस लगातार मुखबिरों और अन्य तकनीकी मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान में पर्चे की सरकार आई है। इस बढ़ते हुए नशे ने गांव-गांव और गांव की आखिरी छोर में मामला ये है कि वहां तक इस नशे ने अपने पैर दो तीन घटना हो गई है और इसी चिट्टे की एक तो नशे की लत की वजह से मेरे गांव मक्का उस समय हमारे कम से कम आज से साल डेढ़ साल पहले मेरे गांव के मंगल करके आ रहा था, उसको रास्ते में रोका कत्ल हुआ और इन्हीं नशेड़ी बस्तियों की वजह से। पहले गांव में 4 थे, आज 8 हैं, आज 12 घरों से लोग निकले। तो अभी मैं वो पुलिस लोग प्रशासन से ये कहना हम चाहता हूं कि यहाँ सीए साहब को ज्ञापन दे गए, अगर आप कार्रवाई करें तो ये और आप बता भी रहे हैं सीए साहब ये नशे से बच सकती है। और बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक श्री काशीराम जी की जयंती मनाई और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोला सिंह बाजीगर पूर्व बसपा प्रदेश महासचिव राजस्थान के थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता टिब्बी नगर अध्यक्ष राम सिंह बेनवाल ने की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भोला सिंह बाजीगर ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक दलितों के मसीहा काशीराम साहब के संघर्ष व जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि साहब काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब में हुआ। 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों में राजनीतिक सोच पैदा करने में जीवन लगा दिया। काशीराम जी ने बहुत सारी जातियों को इकट्ठा कर बहुजन समाज बना दिया और कहा कि हम सब मिलकर देश पर ऐसा राज लाएंगे जिससे देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, अत्याचार मुक्त भारत कहलाएगा। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए बहन कुमारी मायावती दलितों की मसीहा है और देश में कहीं पर भी गरीबों पर जुल्म हो तो वो सरकारों को चेतावनी देकर गरीबों को न्याय दिलाने का काम करती हैं। कुमारी मायावती जी को वो गुमराह करके इस मूवमेंट को पीछे नहीं ले जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमारी जो नेता है वो बहन कुमारी मायावती है, इसके अलावा हमारा कोई नेता नहीं है। चाहे कितनी भी रुकावटें पैदा कर ले, चाहे दूसरी पार्टी वाले रुकावटें पैदा कर ले, ये आज पैसे के दम पर, गुंडाई के दम पर ये रोकने का काम करते हैं। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, वो पीछे हटने वाले नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप लोगों की अगर सहयोग रहे तो हम सब लोग मिलकर हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती को एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये ख्वाहिश मानवर साहब काशीराम की थी, लेकिन समाज ने कभी बात मानी नहीं, क्योंकि उनके जिंदे जी हम लोग कभी बात नहीं मानते। इस देश के अंदर हमारे कितने महापुरुष आए, उनके जिंदे जी हम लोगों ने कभी उनकी बात नहीं मानी। हमारे बीच में गुरु नानक देव जी आए, गुरु गोविंद सिंह जी आए, धन्ना भगत आए, संत रविदास जी आए, कबीर जी आए और कितने महापुरुष हमारे बीच में, नारायण स्वामी आए, ज्योतिबा फूले महाराज आए। बहुत सारे महापुरुषों ने इस देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया, लेकिन उनके जीते जी हमने कभी बात उनकी नहीं मानी। उनके जाने के बाद हम लोग पूजने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच में आए और मानवर साहब काशीराम जी हमारे बीच में आए, लेकिन हम लोगों ने कभी उनके जीते जी बात नहीं मानी। और उनके जाने के बाद हम लोगों ने उनकी जयंती मनाने का काम किया, उनके झंडे उठाने का काम किया, उनके मंदिर बनाने के काम किए, उनके नाम पर जगराता करने का काम किया। अगर हम लोग उनके जीते जी बात मान जाते तो आज हम लोग गरीब नहीं होते। श्याम प्रभात फेरी मंडल की ओर से हर साल की भांति इस बार भी फाल्गुन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंडल सदस्यों की ओर से पिछले 3 सालों से यह उत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव 7 दिन तक मनाया जाता है। मंडल सदस्यों की ओर से इस दौरान एकत्रित होने वाला चढ़ावा राशि 2 गैंजे की गौशाला में दान दी जाती है।
मंडल पदाधिकारियों के अनुसार यह राजस्थान की ऐसी संस्कृति है जिसमें हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इस मौके पर काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद थे। फेरी मंडल की तरफ से ये होली का उत्सव मनाया जा रहा है। हर साल 3 साल से ये उत्सव मना रहे हैं और 7 दिन का प्रोग्राम रखा जाता है जो नाच कूद कर इसको बढ़ चढ़कर मनाया जाता है। और इस जो प्रभात फेरी में जो सेवा आती है वो 2 KNG की गौशाला के अंदर दी जाती है। इस महीने भी फागण का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये राजस्थान की एक ऐसी संस्कृति है जिसे हर आदमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और खूब धूमधाम से ये मनाया जाता है। सभी माताएं, बहनें, बच्चे इसके अंदर एकत्रित होते हैं। जंक्शन स्थित श्री गोविंद धाम गौशाला में शुक्रवार को होली महोत्सव मनाया गया। गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। महोत्सव में वृंदावन से आए कलाकारों ने कान्हा के भजनों पर नृत्य किया। इस दौरान शहर के लोगों ने फूलों और गुलाल से होली खेलकर एक दूसरे को बधाई दी। सबसे पहले गौशाला में राधा कृष्ण मंदिर में माथा टेका गया। इसके बाद गुलाल व फूलों की होली खेली गई।
समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित हैं। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर होलिका दहन कार्यक्रम हुआ। संघ मंडली के सदस्यों व नगर परिषद के पूर्व अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, शांति प्रसाद बिस्सा ने रात्रि 11:40 बजे होलिका दहन से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। भद्रकाल हटने के बाद शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। पता है कि नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार तंवर का निधन होने की वजह से इस बार होली का त्योहार फीका रहा, लेकिन 100 साल की पारंपरिक होली को मनाने के लिए होलिका दहन का कार्यक्रम रखा गया था। जंक्शन में गोयल स्टेट कॉलोनी में इस बार होली का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। पूरा माहौल रंग बिरंगे गुलाल, हंसी खुशी और उमंग से सराबोर हो गया। कॉलोनी के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक ने एक साथ मिलकर होली के रंगों में सराबोर होकर आनंद लिया। कार्यक्रम में विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों और बड़ों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की। ठंडाई, गुजिया और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेते हुए हर किसी ने त्योहार का आनंद उठाया।
जंक्शन थाना पुलिस ने 300 ग्राम अफीम बरामद कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सिविल लाइन के पास की गई। दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार जंक्शन थाना की एसआई चुंका के नेतृत्व में गठित टीम शुक्रवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम सिविल लाइन के पास पहुंची तो वहां घूम रहे 2 युवकों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। शक के आधार पर पुलिस टीम ने दोनों युवकों की तलाशी ली तो इनके पास 300 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने अफीम बरामद कर मौके से सागर सोनी पुत्र विजय कुमार सोनी निवासी वार्ड 7 जंक्शन और बिलाल खान पुत्र अशरफ अली निवासी वार्ड 5 नई खुंजा जंक्शन को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण की तफ्तीश टाउन पुलिस थाना प्रभारी सुभाष चंद्र कच्छावा कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी व लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन के वार्ड 58 में होली का उत्सव मनाया। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी रेवतराम पंवार, लोजपा जिला प्रभारी मदन गौड़, लोजपा जिला अध्यक्ष विकास झोरड़ आदि मौजूद रहे। छीन लिया और बाद में हम जो है बहुजन समाज के लोग, हम आदिवासी समाज के लोग, मूल निवासी लोग, हम गुलाम बन गए और उस गुलामी की जंजीरों को निकालने के लिए आज भी हमारे बहुत से समाज सुधारक जो है संघर्ष कर रहे हैं। पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया और उसके बाद मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भी किया और आज भी बहुत से बहुजन समाज के साथी हैं जो पूरे भारत में संघर्ष कर रहे हैं। क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि जिनका राज होता है उन्हीं का आज होता है। जिसका राज होता है उस पर कभी जुल्म नहीं होता। बात हमेशा ताकतवर की मानी जाती है, कमज़ोर की कभी बात नहीं मानी जाती। तो मैं आपसे अपील और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें पहले भी हम राजा थे, हम शासक थे और आगे भी आप अगर मजबूती से अगर लड़ करके और आप शासक बन सकते हैं, क्योंकि हमें शासक बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके हमें वोट का अधिकार दिया और उसके बाद में मान्यवर कांसीराम जी ने उसे बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।